आज की कथा बहुत ही सुंदर है, एक बार जरूर सुनिए, किस्मत चमक जाएगी। 20-22 वर्ष पहले, और को 25 वर्ष हो गए हो, तो गुरुजी ने कहा किसी साधु की लंगोटी नहीं धोई अभी। माने कुछ ऐसी सेवाएं तो मिलती रही, ऐसे निरंतर तो मिली नहीं। बोले भगवान से मांगो। मन में आया कि हमारे भगवान तो आप ही हो, आप ही विधान कर दो। 2 ही 4 दिन में विधान बन गया श्रीधर बाबा की सेवा का, जो कालीदह में श्रीधर बाबा वयोवृद्ध थे। बस सेवा से और सुमिरन से अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होता है। अगर सेवा सुमिरन दोनों जिसको सही ढंग से न मिल पा रहे हो, तो वृंदावन की रज लगाओ पूरे शरीर में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण। वृंदावन की रज का सेवन करो, पूरे शरीर में पाउडर की तरह लपेटो। बार बार कहते मान लो, इस शरीर से प्यार मत करो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर का वास्तविक प्यार यही होगा कि रज इसमें लगी रहे। स्नान के बाद शरीर हल्का गीला रहता है, और जब रज लगाओ तो पूरे शरीर में रज लग जाती है। रोज लगाते हो, रज लगी है और शरीर छूट जाएगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि यदि वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यार नाम सुमिरन नहीं बन रहा, किसी की सेवा नहीं कर पाए, तो इतना तो कि खूब रज लपेटे और गीली करके तिलक रूप में ऐसे लगा लो और सूखी पूरे शरीर में लगा लो। तो अगर संत सेवा का क्या स्वरूप है, संत सेवा को तो उसी को गुरु सेवा मान लेते हैं। गुरु सेवा संत सेवा एक ही, कि उसका स्वरूप क्या है, तो बोले उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके आदेश उपदेशों का पालन करना। इसी से अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की सेवा मतलब अहोभाग्य है जो गुरुजनों की शरीर सेवा में है। जैसे हमारे गुरुजी की सेवा में जो है ना, वो जब सामने से निकलते हैं तो हम उनके चरणों को देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। शुरू से भाव रहा है कि जो गुरुजनों की सेवा में है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बराबरी आज्ञा पालन करके भी नहीं कर सकते। देखो भाव का विषय है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु और संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन जो गुरु जी की लंगोटी धो रहे हैं, जो गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, जो गुरु जी के जूठे पात्र मार्जन कर रहे हैं, जो गुरु जी को बना के पवा रहे हैं, और हम यहाँ माला चला करके, तो हमारा सर उनके आगे झुका रहेगा। हम सदैव उनकी चरण वंदना करेंगे कि आपको जो सौभाग्य मिला है, जो आप हमारे गुरु जी को सुख पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका दास हूं, दास हूं हम। जब वो सामने निकलेगा तो हम पहले उसके चरणों को गौर से दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि जिसके हाथों से हमारे गुरु सेवा बन रही, वो हमारे लिए गुरु जी के समान पूज्य है। उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हम, तपस्या करके या तीर्थ अवगाहन करके या जो भी, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो रहेगा ही। जो गुरु जी की चरण सेवा में है, रात दिन उनके हुक्म पर खड़ा है, उनकी सेवा में, तो आप देखो, आप भजन कर रहे हो लेकिन अपने लिए कर रहे हो। हमारी बात को समझना। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो लेकिन अपने लिए। आप गुरु जी को प्रणाम कर रहे हो अपने लिए, प्रणाम कर रहे हो गुरु जी को, गुरु जी के लिए नहीं, अपने लिए, हमारा मंगल होगा। आप गुरु जी को कुछ दे रहे हो अपने लिए, लेकिन वो जो भी कर रहा है गुरु जी के लिए कर रहा है। उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं है। गुरु जी को प्यास लगी है, पानी पिलाना, गुरु जी को भोजन, गुरु जी की आरती करने का जो समय है वो स्वयं आरती कर रहा है। गुरु जी खड़े हैं या बैठे हैं, आराम मिल रही ना, गुरु जी को आराम मिल रही ना, गुरु जी को सुख पहुंच रहा है ना। बहुत सूक्ष्मता से हमारे इस विषय को समझना, अन्यथा मत ले जाना। आप जो भी पालन कर रहे हो गुरु आज्ञा का, अपने लिए, और वो जो भी कर रहा है प्रगट में गुरु जी के लिए कर रहा है। वो गुरु जी का कपड़ा धो रहा है गुरु जी के लिए,
गुरु जी की लंगोटी धो रहा है गुरु जी के लिए, अपने जीवन को अर्पित किए है गुरु जी के लिए, इसलिए उसकी समानता में तो नहीं कह सकते हम कि उनके समान सब नहीं। कभी कृपा हो जाए हमारे ऊपर भी और हमको चंद दिन ही सेवा मिल जाए, वो समानता गुरु जी की नहीं। जो सेवा में वो तो मतलब जीत गया। अब है 1000 लड़के होते हैं तो 1000 लड़कों में सब थोड़ी कमांडो बन जाते हैं, 10-5 निकल पाते हैं। ऐसे मानो लाखों शिष्य हैं तो लाखों गुरु जी को मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु जी की मानने वाले हैं। लाखों गुरु मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु की मानने वाले हैं, उनमें से कोई 1-2 गुरु को सुख पहुंचाने वाले हैं। गुरु को सुख पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। खड़ा है रात दिन हुक्म पे खड़ा, जैसे गुरु जी आज्ञा करें बस गुरु जी की सेवा। उनकी समानता तो नहीं कर सकते, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो कोई साधक नहीं है। वो पूर्व जन्म में साधना से सिद्ध हुए तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की परिचर्या में लगे हैं। उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? सोचो, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं लेकिन हम गुरु जी की थाल का जूठन तो नहीं पा रहे ना। पाने के बाद सरका दिया और पूरा धो के वो पी रहा है, उसकी बराबरी हम कर पाएंगे? गुरु जी को छू नहीं सकते और रोज कपड़ा लंगोटी सब धो के फैला के कैसे उसकी समानता कर सकते हैं? हम चाहे जितना तप करें, चाहे जितना जप करें, उसकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद डांट लगाया गुरु जी ने, हे ऐसे से नहीं ऐसे। जी महाराज, उसकी समानता कैसे कर सकते हैं? हाँ, लाभ हम गुरु सेवा का ले सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके, लेकिन समानता नहीं कर सकते। उनकी समानता हम नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर भाव हो तो भले हो कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम उनकी समानता नहीं कर सकते जो गुरु की बालवत परिचर्या में लगे हैं। धन्य है वो साधक, धन्य है वो संत जो अपने गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव का चरणामृत पीते हैं, गुरुदेव को भोग पवाते हैं बना के, गुरुदेव के वस्त्र धोते हैं। गुरुदेव की परिचर्या हम उनकी समानता नहीं कर सकते, और हम ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान उनके अधीन हो जाएंगे।